सिवान में एक पड़ोसी ने रिटायर्ड दरोगा और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मैरवा थाने के सैनी छपरा गांव का है। गुरुवार सुबह पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में तीसरे शख्स ने अपनी लाइसेंसी फायर से ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें पिता पुत्र दोनों की मौत हो गई। मृतक की पहचान सैनी छपरा गांव निवासी 64 वर्षीय योगेंद्र दुबे और उनके बेटे 25 वर्षीय आदित्य दुबे के रूप में हुई है। रोहतास जिला के सहेजनी टोला गांव में भीषण गर्मी के कारण खेतों में लगी आग। 1.5 बीघे के खेत की फसलें जलकर खाक। छठ व्रत के तीसरे दिन गुरुवार को घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए भीषण गर्मी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शुक्रवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। बिहार के सुपौल में कब्र में भी अब लाशें सुरक्षित नहीं है। मामला त्रिवेणीगंज के बदला नदी के किनारे कब्रिस्तान से जुड़ा है। यहां से 3 बच्चों की लाश गायब हो गई है। लाश गायब होने की शिकायत पर जांच को पहुंचे त्रिवेणीगंज के एसडीओ जोड़ हसन ने वहां चौकीदार की तैनाती कर दी है। अब चौकीदार रात जगा कर लाशों की निगरानी करेंगे। एसडीओ का कहना है कि यह कब्र कई माह पुरानी है। यह अंधविश्वास का मामला हो सकता है। किसी ने जादू टोना की वजह से ऐसा किया होगा। नालंदा के सैनिक स्कूल में रैगिंग से परेशान क्लास 6 के एक स्टूडेंट ने पढ़ाई छोड़ दी है। एडमिशन के बाद से ही लगातार उसके साथ रैगिंग हो रही थी। कई बार स्कूल में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। घर वालों ने कई बार लिखित शिकायत भी की, लेकिन स्कूल ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। गार्जियन बच्चे के साथ किसी अनहोनी से डर रहे थे और इस डर से उन्होंने बच्चे की टीसी ले ली। मामले पर पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट मोहित राज ने सैनिक स्कूल के अध्यक्ष सहित नालंदा सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल को लीगल नोटिस दे दी है। बिहार सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और जेडीयू की तरफ से बयानबाजी जोर पर है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात हो या उपराष्ट्रपति बनने की चर्चा, सबका जेडीयू ने खंडन किया है। अब सवाल उनके सीएम पद पर बने रहने को लेकर उठने लगा है। ऐसे में बुधवार को जेडीयू के नेता ने बड़ा बयान दिया है। अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, बिहार में जब तक एनडीए है उसके नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। एमएलसी चुनाव की मतगणना में भोजपुर बक्सर से एनडीए प्रत्याशी राधाचरण शाह की 1043 वोटों से जीत दर्ज की है। राधाचरण शाह ने लगातार दूसरी बार यह सीट अपने नाम किया है। इस जीत के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। इस क्षेत्र में 2 बार जीत दर्ज कराने वाले यह पहले प्रत्याशी बन गए हैं। बिहार के रिमांड होम की असलियत एक बार फिर उजागर हो गई है। इस बार बेतिया बालिका सुधार गृह की पोल थानेदार ने ही खोल दी। अपहरण के केस में बरामद एक लड़की को लेने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ नाबालिग को रखना खतरनाक है। लड़कियों को रोज किसी नई गाड़ी में भेज दिया जाता है, इसलिए घर ले जाओ। दरअसल बैरिया थाने में पोस्टेड दुष्यंत कुमार ने एक अपहरण के मामले में बरामद नाबालिग को जबरन परिजनों के साथ भेजने के लिए यह बात कही थी। थानाध्यक्ष का ऑडियो सामने आने के बाद मंगलवार को एसपी ने उनको सस्पेंड कर। औरंगाबाद जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों पर राजद का कब्जा है, लेकिन एमएलसी मतदान में आए परिणाम राजद के लिए चौंकाने वाला है। औरंगाबाद में हाल ही में शामिल हुए एनडीए के प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह ने 284 मत से हासिल किया है। एनडीए प्रत्याशी दिलीप सिंह का कुल 1798 मत मिले हैं, तो वहीं राजद के प्रत्याशी अनुज सिंह को 1554 मत मिले हैं। 284 मत प्राप्त कर एनडीए प्रत्याशी दिलीप सिंह विजयी घोषित हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा परिषद सीटों के लिए 4 अप्रैल को वोटिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद दोनों प्रत्याशी दल अपने अपने जीत का दावा सोशल मीडिया पर कर रहे थे। दरभंगा में एक बार फिर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ सुपौल स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से बदमाशों ने 50 लाख से ज्यादा रुपए लूट लिए। इस दौरान दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की गई।